गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक मंजरी से पाठ 6 बिहारी के दोहे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम बिहारी के द्वारा लिखे गए नीति एवं भक्ति के दोहों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। इस पाठ में नीति एवं भक्ति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। अब इन दोहों के रचयिता श्री बिहारी जी का परिचय। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है, जो श्रृंगार प्रधान है, और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बड़े नहु जय गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़यो न जाए। हुजय का अर्थ है हो जाते हैं, गुणन का अर्थ है गुण, विरद का अर्थ है यश, कनक का अर्थ है सोना। अब इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य कितना ही यश प्राप्त कर ले, कितनी ही प्रशंसा प्राप्त कर ले, किंतु यदि उसके पास अच्छे गुण नहीं है, वह गुणी नहीं है, तो वह महान नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार धतूरे को कनक का अर्थ है सोना भी कहा जाता है, किंतु धतूरे को कनक कह देने से उसके गहने नहीं बनवाए जाते। अब अगला दोहा। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाई, सोता कहो सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाई। अगाध का अर्थ है भरपूर, ओथरो का अर्थ है उथला, सर का अर्थ है सरोवर या तालाब, ताकव का अर्थ है दिखता है, कूप का अर्थ है कुआं, और बाई का अर्थ है बावड़ी। अब इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का अर्थ है नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कुछ बहुत गहरे होते हैं तो कुछ बहुत उथले होते हैं, परंतु जो किसी की प्यास बुझाता है उसके लिए वह सागर के समान दिखता है। अब अगला दोहा। ओछे बड़े न हुए सकें, लगऊ सतर हुए गैन, दीरघ हूँ ही न कहूँ, फारी निहारे नैन। ओछे का अर्थ है छोटे, सतर हुए का अर्थ है ऐंठ कर, गैन का अर्थ है गगन, दीरघ का अर्थ है बड़ा, नैकहूँ का अर्थ है थोड़ा सा, फारी का अर्थ है फाड़कर, निहारे का अर्थ है देखना, नैन का अर्थ है आँखें। अब इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का अर्थ है कि छोटे बड़े नहीं हो सकते, चाहे वो कितना ही ऐंठ कर गगन को छूने की कोशिश करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंखें फाड़कर देखने से भी छोटी वस्तुएं बड़ी नहीं दिखाई देती। अब अगला दोहा। कनक कनक तै सौगुनी, मादकता अधिकार, उही खाए बौराए जग, इही पाए बौराए। कनक का अर्थ है सोना और धतूरा। कनक को सोना और धतूरा दोनों कहते हैं। मादकता का अर्थ है नशा, बौराए का अर्थ है पागल होना, जग का अर्थ है संसार। अब इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का अर्थ है कि धतूरे की तुलना में सोने में 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने पे संसार पागल हो जाता है, परंतु सोने की प्राप्ति भर से, सोना मिल जाने से ही लोग पागल हो जाते हैं, अर्थात घमंडी हो जाते हैं। अब अगला दोहा। दिन 10 आदर पाई कै, करिले आपु बखानु, जो लगी काग सराद पखु, तो लगी तो सम्मानु। आदरू का अर्थ है आदर, बखान का अर्थ है बड़ाई, काग का अर्थ है कौआ, सराद पखु का अर्थ है श्राद्ध पक्ष, सम्मानु का अर्थ है सम्मान। अब इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का अर्थ है
कि केवल कुछ दिन का आदर सम्मान पाकर लोग अपना बखान करने लगते हैं, अपना गुणगान करने लगते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि ये मान सम्मान सिर्फ कुछ ही दिन का है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कौवे को श्राद्ध पक्ष में ज़रूरत पड़ने पर लोग बुला बुलाकर खाना खिलाते हैं। अब अगला दोहा। बंधु भय का दीन कर को तार्यो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। बंधु का अर्थ है भाई, दीन का अर्थ है गरीब, तारियों का अर्थ है पार लगाया, तूठे का अर्थ है प्रसन्न होकर, विरद का अर्थ है प्रशंसा। अब इस दोहे का अर्थ है कि हे प्रभु, आप गरीब के बंधु बनकर उसे आपने संसार रूपी सागर से पार उतारा। अब आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा भी उद्धार कीजिए, ताकि आपके महान होने का यश झूठा न साबित हो। अब अगला दोहा। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। मोहन का अर्थ है मोह लेने वाला, श्याम का अर्थ है कृष्ण, बसतु का अर्थ है बसती है, अंतर का अर्थ है मन, प्रतिबिंबित का अर्थ है छायांकित। अब इस दोहे का अर्थ है कि श्री कृष्ण की मोह लेने वाली छवि की अद्भुत गति होती है। यह मन के अंदर बसती है और जिसके मन के अंदर ये बस जाती है उसे पूरे संसार में कृष्ण की ही छवि दिखाई देती है। अब अगला दोहा। भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एकौ बार, दूरी भजन जाते कहियो, सौते भज्यो गवार। भजन का अर्थ है गुणगान करना और भजन का अर्थ है भागना। ताते का अर्थ है उससे, भज्जियों का अर्थ है गुणगान किया और भाग गए, दोनों अर्थ भज्जियों के हैं। सौ का अर्थ है उसे, गंवार का अर्थ है मूर्ख। अब इस दोहे का अर्थ है हे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन करने के लिए कहा गया, जिसका गुणगान करने के लिए कहा गया, तुम उससे दूर भाग गए, तुमने उसे एक बार भी उसका भजन नहीं किया, और जिन दुर्गुणों से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उसे ही अपनाया। अब कुछ आपके करने के लिए आपको इस वीडियो में दिखाए गए सभी दोहों को लिखना है और उनके अर्थ भी लिखने हैं। साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ जो आपको दिखाए गए हैं उन्हें भी आपको लिखकर याद करना है।